बहन की जिंदगी बर्बाद की है। अंकिता, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इनफ इज इनफ, बहुत होगी तुम्हारी ये बदतमीजी। तुम इस घर की बहू हो, ये भूलना मत। और रौनक इस घर का बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। साफ साफ बता दो, आखिर रौनक ने ऐसा किया क्या है? मेरी बहन मानसी के साथ बलात्कार किया। हाँ, इसने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया है। ये संगीत में आया था, रात को संगीत में आया था और उसको क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? देखो, मैं मानती हूँ कि रौनक दूध से धुला हुआ नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि लड़कियों के साथ उसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, पर किसी लड़की का बलात्कार नहीं कर सकता रौनक। और तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन के संगीत पर उसे नहीं? अंकिता, रौनक किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। आपको शायद पता नहीं इसकी फितरत क्या है। गंदगी है इसके दिमाग में, घटिया इंसान है ये। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। इसने उसके साथ गलत किया। आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं तो आज चलिए मेरी बहन की हालत देखिए। मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रौनक इस खानदान का बेटा है और करमरकर खानदान का कोई भी बेटा इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। रौनक किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहती कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। कोई अपने बलात्कार को लेकर कैसे कोई मजाक बना सकता है? मेरी बहन कैसे झूठ बोल सकती है? उसके साथ बलात्कार हुआ और इस आदमी ने उसका बलात्कार किया है। वो झूठ नहीं बोल रही है। उससे मिलकर आई हूँ, ना खुल के बोल सकती है, ना खुल के रो सकती है। वो कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि ये बात का यकीन कीजिए, मेरी बहन वो बहुत डर गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो किससे क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी। वो चुप रही क्योंकि उसकी वजह से अगर किसी का घर खराब हो गया, उसको सबसे ज्यादा टेंशन ये कि मेरा और नरेंद्र का रिश्ता टूट जाएगा। उसके साथ गलत हुआ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और मैं रौनक, ये मत समझना कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीनी, प्लीज प्लीज स्टॉप इट। मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है। Why are you doing this to me? कोई मेरी चीज है जो आपको बुरी लगी, प्लीज मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफी काफी नहीं है ना, आप मुझे मारिए, हिट मी, और मार लीजिए आप मुझे, बट प्लीज मुझ पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। ये झूठ बोल रहा है, तुम मेरी बात का विश्वास कीजिए। अतु, मैंने कुछ नहीं किया। I beg of you, listen, don't do this to me। और मैं आपकी बहन का रेप करूंगा? I was with किन्नरी, मैं किन्नरी के साथ होटल में था। हमारी शादी हुई है, मैं इसके साथ सुहागरात मना रहा था। किन्नरी, प्लीज यू टेल हर। वहीनी, आप ये क्या बोले जा रही? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा पति हमारी सुहागरात पे किसी और के साथ, ये कैसे हो सकता है वहीनी? रौनक तो हर वक्त मेरे साथ था। वो मुझे एक मिनट के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं गया था। आपकी प्रॉब्लम क्या है वहीनी? आप क्यों ये सब कर रही है? आपसे हमारी खुशी देखे नहीं जाती ना? आप मेरे पति पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती है? आप तो कुछ बोली। कितनी उम्मीदों के साथ मैं इस घर में आई थी, बहुत सारे सपने लेकर। सारे सपने तोड़ दिए आपने। प्लीज बंद कीजिए सब। स्टॉप ऑल दिस वहीनी। देखा आपने अतु, अब तो आपको पता चल गया। मुझे कुछ और भी बोलना था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट अब बात मेरे सम्मान पे आ गई है, उससे भी ज्यादा इस घर की इज्जत पे। ये जो वहीनी की बहन है ना मानसी, वो कोई बेचारी नहीं है। जो लड़की अपनी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड को फंसा सकती है, वो कहां की बेचारी है? और काफी टाइम से वो मेरे पीछे भी पड़ी हुई थी, मैंने उसे एंटरटेन नहीं किया। ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि आप मुझे गलत समझेंगे। That girl Mansi, she's a girl of loose character. Shut up! झूठ बोल रहा है। तू ये झूठ बोल रहा है, इंसानी झूठ बोल रहा है। मेरी बहन पे गलत इल्जाम। अंकिता! Let me tell you, she is a girl of loose character.
एंड उसने मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओके, वो उस इंसल्ट का बदला लेना चाहती है। किस बात का बदला? कुछ दिन पहले मेरा पीछा करते करते वो रेस्टोरेंट में आ गई थी, क्योंकि वो वहीनी की बहन है, सो आई थॉट आई से हेलो। मैंने उसे हेलो बोला तो मेरे गले पड़ गई। मैंने उसे समझाया कि लिसन, हम दोनों की शादी होने वाली है, इस वजह से ये सब शोभा नहीं देता हमें। तो मुझ पे चिल्लाने लग गई, तमाशा क्रिएट कर दिया। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, मैं यही खड़ा हूं, आप मेरे फ्रेंड्स को कॉल करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। ये किया था उसने, उस दिन के इंसल्ट का बदला ले रही है वो। अतु, आई एम श्योर वो कहीं और मुंह काला करा के आई। झूठ बोल रहा है, हो गया है तमाशा। और इल्जाम डाल रही है वो मुझ पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझ पे इल्जाम डालेगी तो अपनी बड़ी बहन की तरह किसी बड़े घर की मालकिन बन सकती है। इन शॉल वालों की यही छोटी सोच होती है। तू ये झूठ बोल रहा है, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी बहन, तुम मेरी बात सुनो, बहुत हो गया है सारा तमाशा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, पर शायद तुमने नहीं सुना कि किन्नरी ने क्या कहा। अरे किया है, किन्नरी ने कहा ना कि रौनक हर पल उसके साथ था। रौनक ने अपनी बेगुनाही का सबूत पेश किया है। तुम कहती हो कि रौनक तुम्हारी बहन के संगीत के वक्त वहां गया था और उसने, संगीत चल रहा था ना घर में, बहुत सारे लोग थे वहां पे, किसी ने तो रौनक को देखा होगा, आते हुए जाते हुए किसी ने तो देखा होगा ना। ऐसा कोई इंसान है तो उसे यहां ले आओ, सच का सच और झूठ का झूठ यही हो जाएगा। देखा, चौल में रहने वाली लड़की को बहू बनाकर घर लाते हो ना, तो यही नतीजा होता है। बहुएं घर बनाती है, रिश्ते जोड़ती है, पर तुम्हारी ये बहू इस घर को खोखला करने पर तुली हुई है। अंकिता, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक मैंने और उशाली ने तुम्हें वही रिस्पेक्ट दिया है जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं नरेंद्र साहब, आप तो मुझ पे बिलीव करते हैं ना। नरेंद्र साहब, इस इंसान ने मानसी का बलात्कार किया, मैं सच कह रही हूँ। नरेंद्र साहब, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं मानसी होटल में छोड़ने कौन गया था? रौनक और किन्नरी को। हम दोनों ने छोड़ा था ना। और मानसी के संगीत में मैंने तो रौनक को नहीं देखा। देखा था क्या? देखा था तुमने? How can you be so ridiculous? तुम मेरे छोटे भाई पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो ना, he's a कर मत कर, और हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। पागल हो तुम? ठीक कैसे कर सकती है ऐसे? एक कर मत कर घर का बेटा है। तुम ये बताओ, तुम कैसे बोल सकती है ऐसे कि चलो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन मैंने कॉफी ऑर्डर नहीं की थी। कॉम्प्लीमेंट्री है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे मैम, आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। बट मैम, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। डिमोटिवेटेड? लेकिन क्यों? आपको मेरा खाना इतना पसंद आया, और पूरे स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको मेरा खाना इतना पसंद आया, एक्सेप्ट फॉर दैट मैन। माय गॉड, लाइक ही इज सो रूड। तुम किसकी बात कर रही हो प्रिया? वही अर्जुन सर। आई डोंट नो उनकी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो इतने गुस्से में रहते हैं। आई मीन, आपको भी पता है कि मैंने उनके लिए नई डिश तक बनाई थी, और नहीं पसंद आई तो प्यार से बोल देते। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? और सबके सामने उन्होंने मुझे फायर किया। आई फेल्ट सो इंसल्टेड। ऐसे खड़ूस इंसान के साथ तो क्या हुआ मैम? कॉफी नहीं पसंद आई? नहीं, कॉफी अच्छी थी, मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं। देखो प्रिया, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अगर तुम किसी इंसान को ढंग से जानती नहीं हो तो उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाना गलत है। कितना जानती हो तुम अर्जुन को? हाँ, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। और अगर उन्होंने तुम्हें डांट भी दिया तो शायद उनका मूड खराब होगा। इस बात का इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम्हारी एज की उसकी बेटी है,
अगर कल के दिन तुम्हारे डैड तुम्हें डांटते हैं तो क्या उनके बारे में भी तुम ऐसी ही बातें करोगी? नहीं ना। और एज छोड़ो, वो तुमसे कितने सीनियर है, ही इज योर बॉस। आई डोंट थिंक तुम्हें उनके बारे में इस तरह से बात करनी चाहिए। और ये तुम्हारे करियर की शुरुआत है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। I'm so sorry, ma'am. It won't happen again. इट्स ओके। मौशी, तुम मेरे डैड से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे लिए तो वो नामुमकिन है। तुम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। And I can see that. मैं तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। ऑस्कर बॉस, एक्टिंग का ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें, यू नो। कल रात से मैंने तुम्हारे इतने सारे रूप देखे थे ना, I'm stunned। कभी तुम गुस्सा हो जाती हो, कभी रोने लगती हो, कभी मुझे घसीट के मानसी के यहाँ लेके जाती हो, और कभी तुम अत्तू के सामने अपना वो बेचारा सा एक्ट प्रेजेंट करती हो। यू आर सुपर्ब। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी बड़ी वाली कमीनी हो। एनीवेज वो छोड़ो। यू नो आई एम कंफ्यूज्ड। आई मीन तुम इस शादी से खुश हो नहीं खुश हो, मुझे पति मानती हो नहीं मानती हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यू आर जस्ट लाइक अ पजल। व्हाट एन इंटरेस्टिंग वन, एंड आई लव सॉल्विंग सच पजल। और आज शो तुम्हारा बेचारा एक्ट इन फ्रंट ऑफ अतु था ना, बॉस सुपर। मैं फैन हो गया हूं तुम्हारा। सो व्हाट डू यू से? You know what, Rona? You are so desperate. तुमने तो अभी मेरे सारे रूप देखे ही नहीं है। अगर मैं बना सकती हूँ तो मैं बिगाड़ भी सकती हूँ, और एक्ट्रेस तो मैं हुई अच्छी। अब तक जो मैंने किया है ना, वो एक ड्रामा था, लेकिन अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, वो कोई ड्रामा नहीं है। तुम्हारी सच्चाई बताने जा रही हूँ मैं सबके सामने, इस रिकॉर्डिंग के थ्रू। वेट, हेलो। चाहती क्या हो तुम? Are you mad? अगर तुम्हें सबको बताना ही था तो बाहर नौटंकी क्यों करी तुमने? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें मेरे कमीनेपन की हद पता चले, कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, ये तुम जान लो और अच्छी तरह समझ लो। और हाँ, कुछ देर के लिए सही तुम मुझसे इम्प्रेस तो हो जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे डराओगे धमकाओगे और मैं चुप बैठूंगी? रिमेम्बर वन थिंग, मैं वो चौल वाली स्टूपिड मानसी नहीं हूँ, और ना ही अंकिता हूँ जो बदनामी की डर से चुप बैठूंगी। और हाँ, अगर मैं सती साथी बन भी गई ना, तो लोग यही कहेंगे कि 100 छुए खा के बिल्ली चली हज को। बट यू नो व्हाट, आई एम किन्नरी। किन्नरी हूं मैं, और किन्नरी किसी से नहीं डरती। किन्नरी के पास सारी चीजों का सोल्यूशन होता है। वैसे भी मैंने ये शादी तुमसे अपने फायदे के लिए की थी, और वो फायदा तो मैं करवा के ही रहूंगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम जैसे लूजर से शादी करके मैं तुम्हें हस्बैंडगिरी का रौब झाड़ने दूंगी? बेसिकली दिस मैरिज वाज ओनली अ डील फॉर मी। मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती हूँ, और उसका लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सच्चाई किसी को नहीं बताऊं, तो तुम्हें ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। डील? कौन सी डील? द डील इज, तुम अपनी लाइफ जियोगे और मैं अपनी। ना तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगे और ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब अत्तू तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेगी तो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मेरे नाम करना होगा। ओह, यू नो व्हाट, जितना सोचा था ना उससे काफी ज्यादा स्मार्ट हो तुम। स्मार्ट तो मैं हुई, वरना तुम जैसे लूजर से मैं शादी नहीं करती। अब हमारी जिंदगी या तो मेरे चुने हुए रास्ते से चलेगी, या तो तुम्हें रास्ते पे लाएगी, एंड द चॉइस इज ऑल योर्स। Okay. A deal is a deal. But I need that recording, okay? You know what, Ronak? You are just too dumb. पूरी की पूरी फिल्म खत्म होने के बाद तुम्हें क्या लगा? That I'm a fool? ये रिकॉर्डिंग मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरे लिए एक हथियार है। वो हथियार जो तुम्हें हमेशा मेरे कंट्रोल में रखेगा। और ये डील होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे टर्म्स पे। ठीक है।
No, it's not done. I was supposed to do this 2 days back. Right. No, अगर if I would have gotten a mail, I would have done that. Cool. तो मैं काम करता हूँ. I'm just going to finish this as soon as possible. I'll sign it right now and I'll send it across to you. Right. Give me 2 minutes. I'm going to call you back. Okay. Thank you. Priya, welcome to my office. और ये खुद क्यों कर रही हो तुम? You should have sent somebody. Don't you think? Yes, this is a punishment. Punishment? Punishment for what? आप कैफेटेरिया में खाना खाने नहीं आए, उसी की पनिशमेंट। Okay, कैफेटेरिया में खाना खाने, बट प्रिया, मैं अपना खाना हमेशा से अपने कैबिन में खाता हूँ। मैं कभी कैफेटेरिया में आता नहीं खाना खाने। पर सर, मैं एक बात बोलूं? Maybe I'm wrong, but मैंने कहीं पढ़ा था सर, that अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ खाना खाएंगे, तो उनका मोरल बढ़ता है। I think you should totally try it. Okay, well, it's a good thought. I will definitely give it a shot. I will definitely try. मैं कोशिश करूँगा कैफेटेरिया में आके खाना खाने की। और आपने मुझे कल बताया था कि आपको बहुत कंफ्यूजन होती है मेन्यू से डिशेस चूज करने की। इसके लिए आज मैंने अपनी पसंद से कुछ लाया है। प्लीज ट्राई कीजिए। Well, it is kind of difficult. I'm not a typical foodie. मुझे खाना इतना पसंद नहीं है. So I don't know what to do. Tell me how it is. Yeah, I will. Let me see. This smells really nice though. How do you find it? This is really nice. It's very tasty. क्या है ये? What is this exactly? ये पेनी पास्ता है। मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ आपके लिए। You like it? Good. I knew it कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। But पूर्वी मैम को I don't know उन्होंने ऐसा क्यों किया? पूर्वी मैम क्या किया पूर्वी मैम ने? उन्हें ना ये डिश बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सबके सामने मेरा इंसल्ट किया। खड़ूस। हाँ। Don't. You never say that. तुम एक शेफ हो और वो तुम्हारी बॉस है। जरूरी नहीं कि एक डिश जो मुझे पसंद आए या किसी और को पसंद आए वो पूर्वी को पसंद आए। Right? You know that, right? Yes. तो don't back mouth. किसी के पीठ पीछे ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। It's bad. You know, और अगर तुम्हें पूर्वी के लिए एक मेन्यू तैयारी करना है तो तुम्हें उसकी नापसंद पसंद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सर, बट जस्ट वन रिक्वेस्ट, आप मुझे पूर्वी मैम के टेस्ट के बारे में प्लीज बताइएगा। मेरे जॉब का सवाल है, वो मुझसे बहुत नाराज है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बस जस्ट गाइड मी प्लीज। ओके। See, it's very simple. तुम्हें पूर्वी को इम्प्रेस करना है with your food. पूर्वी के लिए मेन्यू बनाना बहुत ही सिंपल है। उसका टेस्ट इज वेरी इंडियन। उसे हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है। टिपिकल महाराष्ट्र लाइक मसाला भात और भरली वांगी, ये टिपिकल महाराष्ट्र डिशेज हैं जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड देन इफ़ यू कम टू द स्वीटर साइड, डिजर्ट्स में, मीठे में उसे मोदक बहुत अच्छे लगते हैं, उसे पूरन पोली बहुत अच्छी लगती है। तो अगर ये सारी चीज़ें तुम इनकॉर्पोरेट करके कुछ बनाओगी तो आई एम श्योर शी लाइक इट। बट प्याज को थोड़ा कम रखना और तीखा ज़्यादा रखना, उसे तीखा बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर। आई फील अब मैं उनके पूरे वीक का मेन्यू बना सकती हूँ एंड शी विल बी सो हैप्पी। और आपसे अच्छा पूर्वी मैम को कौन जान सकता है? Well, great then. Thank you for the food. और You liked it? Yeah, I liked it. और make sure तुम अगले हफ्ते मेरे पास आओगी तो उन्हें खड़ूस नहीं बुलाओगी। No, I promise. Go. Thank you, sir. Yeah, thank you. Welcome. I miss you, Anna. प्लीज जहां पर भी हो जल्दी वापस आ जाओ। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने रौनक पे ऐसे झूठा इल्जाम क्यों लगाया? आना, तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। एक बार और ट्राई करता हूं। आना प्लीज फोन उठा लो। आना प्लीज फोन उठा लो। प्लीज फोन उठा लो। हेलो हेलो आना। आना, आना तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना मैं अकेला नहीं सो सकता। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती है।
जब तक मैंने तुम्हारे हाथों में अपना हाथ ना दिया हो और तुम मुझे ऐसे स्टेयर ना कर रही हो, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। सर मैं भी मानसी के साथ हूँ, उसको मेरी जरूरत है, इसलिए मैं आज उसी के साथ रहूंगी। यस यस यस, मानसी बहुत डिस्टर्ब है ना, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम मानसी के साथ रुक जाओ, फिर कल सुबह आ जाना। ओके ठीक है सर। आना। एक्चुअली आई एम सॉरी। हाँ, मैंने तुम्हें पुश किया और तुमसे ऊंची आवाज में बात की। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी भी तो है। तुमने भी तो ऐसा, ये सब एक स्टूपिड सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पक्का सॉल्व कर दूंगा। मानसी को बोल देना, हम सब साथ में बैठेंगे और ये सॉल्व कर देंगे। लेकिन तुम्हें भी तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए ना। तुमने तो मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन तुम मुझे सॉरी बोलो। हस्बैंड वाइफ में तो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। मैं ही सॉरी बोल देता हूँ तुम्हारी तरफ से भी। हाँ ना, आई एम सॉरी। एंड आना की तरफ से नरेंद्र सर, आई एम सॉरी। ओके, हो गया, आप खत्म। अब हम फिर से फ्रेंड्स हो गए। अब प्लीज तुम कल वापस आ जाना। ओके, गुड नाइट सर। एंड एक और चीज, एक मिनट। आई लव यू। ओके ओके, बाय। आप बहुत बोले हैं सर, बहुत बोले। अच्छा होता हर कोई आप ही की तरह होता। आपको तो ये तक नहीं पता कि मुझे घर से ही निकाल दिया है, और मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। पता नहीं क्या होगा।